जहां पे आप प्रेजेंट के रूटीन की बात करते हो, है ना। अब हम चलते हैं, अगर हम पास्ट की बात करें तो याद रखना, पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और आज जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगी, उसके बाद आपको बहुत सारे स्टोरीज लोड करवाऊंगी, ठीक है। उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी कुछ एक दो सेंटेंसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन अधिकतर आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, तो आप देखोगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा कि हम लोग जो यूपीएससी के लिए ऐसे वगैरह करेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ऐसे करेंगे, एसएससी टियर 3 का करेंगे, तो उसमें हम लोग जब कोई मुद्दा डिस्कस करेंगे जो वर्तमान में समस्या है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और जब उसका कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहेंगे कि ये कहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, या इसका कुछ पास्ट बताना चाहेंगे, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखना, पास्ट में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हो, पास्ट में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हो, सेकेंड फॉर्म रिमेंबर। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आता है कहां पे, पॉजिटिव वाक्य में। नेगेटिव वाक्य में जरा देखोगे, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म जितने लोग डिडंट बोलते हैं, याद रखना बिल्कुल गलत बोलते हो। पास्ट का डिड नॉट जो होता है वो डिडंट कहलाता है, और डिडंट के बाद न्यू नहीं लगाएंगे। आई न्यू यू, आई डिडंट नो यू। डिड आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानती थी। डिड आई नो यू, डिड शुरू करेंगे कब, इंट्रोगेटिव में। हमारा अधिकतर सेंटेंस याद रखना इन्हीं 3 में खत्म हो जाता है, और वो भी ज्यादा हम क्वेश्चन कहां पूछते हैं यार, इस 2 में खत्म होता है ना। तो हर स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप 2 या 1 स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करिए, ठीक है, और इसको प्रॉपर तरीके से आप बनाने की कोशिश करिए। अब आओ, अगर मैं कहूं कि जैसे एक सेंटेंस में लेती हूं, ठीक है, ये सेंटेंस है जैसे मैं कल रात घर पहुंचा। सबसे पहले मैं पहुंचा, है ना, मैं पहुंचा, आई रीच्ड। अब जैसे मैं रीच्ड बोलूंगी, आप तुरंत पूछोगे भाई रीच्ड कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, घर, होम। कब, कल रात, लास्ट नाइट, है ना। कई बार कहते हो ना, कब आए तुम, मैं कल रात ही दिल्ली आया। आई रीच दिल्ली लास्ट नाइट, है ना, राइट। अब हमें याद रखना है, हमें सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट के सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, और अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, लिखते हैं डिडंट, बोलते हैं डिडंट, लेकिन इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर से ही आपका भी काम चल जाएगा फर्स्ट सेंटेंस में। और मैंने सीधा आपके बुक का आज पीडीएफ उठा लिया। इस पीडीएफ आज ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन एकदम अपडेटेड है, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करो फटाफट। मैं रात भर पढ़ा, पढ़ा का इंग्लिश हुआ स्टडी, लेकिन स्टडी में याद है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, जब सेकेंड फॉर्म बनाना है तो अगर लास्ट में वाई आता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई हटकर आई में टर्न करता है, फिर ईडी लगता है, याद है ना, ठीक है। आई स्टडीड कल रात, सॉरी रात भर, आई स्टडीड द होल नाइट, आई स्टडीड द होल नाइट, रात भर पढ़ा, आई स्टडीड द होल नाइट। और तुम सोए, एंड यू स्लेप्ट, एंड यू स्लेप्ट, आई स्टडीड द होल नाइट एंड यू स्लेप्ट। इसलिए याद रखना, जब आप स्टडी वर्ड लगाओगे, जब आप स्टडी वर्ड लगाओगे तो बनेगा ये स्टडीड, है ना, IED। आई स्टडीड द होल नाइट। अब द होल नाइट क्या है, एक अवधि है। जब भी अवधि लगाओगे तो याद रखना हम फॉर लगाएंगे। आई स्टडीड फॉर द होल नाइट एंड यू स्लेप्ट,
देखो ध्यान से, उसने अपना समय बर्बाद किया। He wasted his time. He wasted his time. उसने अपना समय बर्बाद किया। He wasted his time. हम टहलने गए थे। We went. अब ये पहला वर्ब है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। ठीक है, एक पोर्शन याद रखना तो बताता है, अगर फर्स्ट वर्ब के बाद आप अगर कोई सेकेंड वर्ब लगाना चाहते हो तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद वही पढ़ाएंगे आपको। सेकेंड वर्ब जोड़ना है, ओके। वी वेंट टू, क्या, टहलने। टू स्ट्रॉल, बेटा स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना। वी वेंट टू स्ट्रॉल, टू लगा रहे हो, स्पॉइल वर्ड कैसे लगेगा? स्पॉइल कोई चीज खराब करना होता है, ठीक है। आप टाइम खराब नहीं करते हो, टाइम को वेस्ट करते हो। चलो पहले इतना देखो, और एक और सेंटेंस का जगह है, मैं बना देती हूं। मैं उत्तर नहीं जानता था। आई डिड नॉट, नेगेटिव आ गया, अब सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आई डिड नॉट नो द आंसर। आई डिड नॉट नो द आंसर। देखो, चलो नेक्स्ट आओ, 6 नंबर से आगे बनाना शुरू करिए। मैंने तुम्हें कल रात देखा था। आई सॉ, किसको? तुम्हें। आई सॉ यू, कल रात का इंग्लिश होता है लास्ट नाइट। यस्टरडे नाइट नहीं होता बेटा कोई वर्ड, लास्ट नाइट होता है। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी। लोग इस पीपल, पीपल में एस मत लगा देना, नहीं तो अलग अलग मूल वंश के लोग हो जाएंगे। पीपल को यह उम्मीद नहीं थी, यानी नेगेटिव सेंटेंस। पीपल डिड नॉट या पीपल डिडंट एक्सपेक्ट, क्या, ये, दिस। पीपल डिडंट एक्सपेक्ट दिस। मेरे दोस्त मुझसे मिले। माई फ्रेंड्स मुझसे मिले। मेट मी। माई फ्रेंड्स मेट मी। मीट का सेकेंड फॉर्म मेट। वर्ब के फॉर्म्स याद करोगे तब सही होगा। मेरे पिताजी ने कार खरीदी। माई फादर, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, और नहीं तो परचेज का सेकेंड फॉर्म लगा सकते हो, परचेस्ड। एक गाड़ी, अ कार। उसने मेरी सलाह नहीं मानी। He did not, सलाह मानते हो ना तो फॉलो करते हो, फॉलो। माई सलाह को या तो एडवाइस कह दो अगर बड़े हैं कोई एडवाइस दे रहे हैं तो, और नहीं तो सजेशन भी चलता। He did not follow my suggestion. He did not follow my suggestion. चलिए अब इसके आगे बनाना शुरू करो। चलो उसने गाड़ी लापरवाही से चलाई। बेटा ही ड्राइव का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रोव। वर्ब के फॉर्म्स याद तो करने पड़ेंगे। अब कार, बस, ट्रक कुछ लिखना नहीं, क्योंकि आपको मैंने नहीं बताया है कि कौन सी गाड़ी की बात हो रही है ना। He drove लापरवाही से, केयरलेसली या फिर रेकलेसली। He drove केयरलेसली या रेकलेसली। ठीक है। उसने मेहनत नहीं की। He did not work hard. उसने मेहनत नहीं की। He did not work hard. ठीक है।
लोगों ने शोर मचाया। पीपल, अब शोर कैसा मचाया? ताकि लोग इकट्ठा हो जाए, सब लोग सावधान हो जाए, कहीं कुछ हुआ है, कोई कुछ क्राइम हुआ है, हल्ला मचा के सबको बुला लिए, वैसा। पीपल रेज्ड एन अलार्म। और ऐसे ही जो शोर मचाते रहते हैं तो पीपल मेड अ नॉइस। मेड अ नॉइस अलग चीज है, हल्ला कर रहे हो तुम लोग, है ना, तो मैं कहूंगी यू ऑल मेड अ नॉइस। लेकिन हल्ला करके सबको बुलाए, देखो देखो क्या हो गया, दैट इज रेज्ड एन अलार्म। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा। द पुलिस बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट होता है। बीट द, प्रदर्शनकारी कौन है? जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में है, उसको डेमोन्स्ट्रेटर्स कहते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जैसे किसान वगैरह प्रदर्शन कर रहे थे, वो डेमोन्स्ट्रेटर्स है। लोगों ने न्याय की मांग की। पीपल डिमांडेड जस्टिस। पीपल, डिमांड का सेकेंड फॉर्म डिमांडेड जस्टिस। चलिए आगे बनाइए। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ बेटा, बहुत अच्छे से और सोच सोच के करना, बस सब बताऊंगी बेटा। मेरे अध्यापक ने मेरी कॉपी जांची। माय टीचर, my teacher checked my copy. My teacher checked my copy. कल रात मैंने खाना नहीं खाया था। लास्ट नाइट आगे पीछे कहीं भी लगा दे। I did not या I didn't, बेटा खाने के लिए बेस्ट वर्ड है have, और रात का खाना जो होता है वो डिनर कहलाता है। I didn't have dinner last night। ठीक है। मेरी मां कल रात सोने जल्दी चली गई। My mother went to bed। जल्दी का इंग्लिश होता है बेटा अर्ली। लास्ट नाइट, कल रात ना, लास्ट नाइट। माई मदर वेंट टू बेड। वेंट टू बेड का मतलब ये होता है सोने जाना। ठीक है। तो मेरी चिंता नहीं समझे। यू डिड नॉट या डिडंट अंडरस्टैंड मेरी चिंता, माई कंसर्न। You did not understand my concern। मैंने एक पिक्चर देखी। I watched a movie। I watched a movie। I saw a movie भी चलेगा आराम से। हालांकि जो मूविंग पिक्चर्स होते हैं उनको हम वॉच करते हैं। ठीक है। I watched a movie। चलो अब आगे करो 21 से लेकर 25 तक। चलो जितने लोग खत्म कर चुके हैं वो आगे बनाते जाओ। ठीक है, बनाओ फटाफट। हो गया? 21 to 25 तो हो गया होगा। क्वेश्चन पूछने लगे। देखो क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तब जरा क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो। तो क्या तुम कल रात यहां आए थे? इसका जवाब क्या है? हाँ या ना, यस और नो। अगर यस और नो जवाब है तो आप WH फैमिली नहीं लगाते हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा के
आगे लगाते हो। डिड यू कम हियर, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। केम नहीं लगाना, आप कम लगाना। डिड यू कम कहा, हियर, कल रात, लास्ट नाइट। डिड यू कम हियर लास्ट नाइट। तुम दिल्ली में क्या करते थे। अब यहां पे क्या का जवाब हाँ या ना नहीं है, इसलिए यहां पे WH फैमिली आएगा। और क्या का मतलब होता है व्हाट, यानी अब हमें इस इंट्रोगेटिव फॉर्म के पहले WH फैमिली चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर से डिड तो आएगा ही आएगा। व्हाट डिड यू डू इन दिल्ली। आप कहते हो आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं पूछूंगी व्हाट डिड यू डू इन दिल्ली। तुम पटना में कहां रहते थे, इसका भी जवाब हाँ या ना में नहीं है, और कहां का इंग्लिश है वेयर। वेयर डिड यू लिव इन पटना। डिड यू लिव इन पटना। वेयर डिड यू लिव इन पटना। क्या तुम्हें टेंस समझ में आए, हाँ या ना, है ना, जवाब दे दिया। डिड उठा के खाली आगे बिठाओ। डिड यू अंडरस्टैंड टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड टेंस, क्वेश्चन मार्क। चलो फटाफट आगे करो। 26 से 30 देखो कितना आसान सेंटेंसेस है। उसने नौकरी क्यों छोड़ दी, बेटा क्यों का इंग्लिश होता है वाई। वाई फिर से WH फैमिली है तो उसके बाद डिड लगाओ। वाई डिड ही लीव, छोड़ना का इंग्लिश है लीव। द जॉब, द क्यों लगाया भाई, जो नौकरी कर रहा था वही डेफिनेट नौकरी की बात हो रही है, वही निश्चित नौकरी की बात हो रही है। तुम यहां, तुम्हें किसने डांटा। हु स्कोल्डेड यू। आप कहोगे मैम स्कोल्डेड लगा रहे हो, डिड नहीं लगाया आपने। बेटा मैं डिड सब्जेक्ट के पहले लगाती हूं, मैं डिड सब्जेक्ट के पहले लगाती हूं। डिड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट होगा उसके पहले करोगे ना। सब्जेक्ट ही नहीं है, पूछ रहे हो किसने डांटा, सब्जेक्ट ही नहीं है। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो डिड प्लस सब्जेक्ट कहां लगाऊं मैं, सब्जेक्ट है ही नहीं, उसी का तो मैं पूछ रही हूं। ऐसे कंडीशन में डिड का ऑप्शन नहीं बनता, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो पास्ट टेंस में। हु स्कोल्डेड यू। तुम यहां कैसे पहुंचे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। हाउ डिड यू, पहुंचना का इंग्लिश रीच। हाउ डिड यू रीच हियर। तुम यहां कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू रीच हियर। क्या उन लोगों ने तुम्हारी सहायता की, क्या उन लोगों ने तुम्हारी सहायता की, हाँ या ना आंसर। इसका मतलब WH फैमिली है नहीं। उन लोगों ने, डिड दे या दोस पीपल, या फिर सीधा सीधा आप लगा दो दे। डिड दे हेल्प यू, डिड दे हेल्प यू। उसने क्या कहा, वॉट डिड ही से। उसने क्या कहा, वॉट डिड ही से। थर्टी 31 to 35 आओ। हम जल्दी वापस आ गए। वी रिटर्न सून। जल्दी मतलब ज्यादा देर वापस बाहर नहीं रहे, जल्दी वापस आ गए, ठीक है। वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। बेटा इसका सेंटेंस ऐसे बनता है, ही मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट।
वह दुर्घटना का शिकार हो गया। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। हम पास हो गए और वो फेल हो गया। वी पास्ड एंड ही फेल्ड। वी पास्ड एंड ही फेल्ड। उसने मुझे धक्का दिया। ही पुश्ड मी। उसने मुझे धक्का दिया। ही पुश्ड मी। सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ बेटा हमेशा द लगता है। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड सीबीआई इंक्वायरी। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, ऑर्डर के साथ फॉर मत लगा देना। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड सीबीआई इंक्वायरी। चलो 36 to 40 करिए। वो मेरे पर हंस दिया। ही लाफ्ड एट मी। बेटा लाफ्ड के साथ ऑन नहीं लगाना, लाफ्ड के साथ एट आता है। ही लाफ्ड एट मी। मैं जागता रहा। जागता रहा इज स्टे, स्टे का सेकेंड फॉर्म स्टेड। अवेक, अवेक मतलब जागता हुआ। आई स्टेड अवेक। क्या मैंने खराटे लिए? डिड आई स्नोर? खराटे लेना इज स्नोर। मैंने उधार नहीं लिया। आई डिड नॉट या आई डिडंट बोरो। उधार लेना होता है बोरो। उसने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए। अब उधार लेना क्या, देना क्या होता है? ही लेंट, लेंड का सेकेंड फॉर्म लेंट, क्या तुम्हें। ही लेंट यू कुछ पैसे, सम मनी। ही लेंट यू सम मनी। हो गया। ये आपका 40 सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। कि हम लोग 40 सेंटेंसेस कर लिए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। अब एक है, मैं आपको एक घटना दे रही हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज कुछ लोड करवाऊंगी, वो आप रीड करोगे। और नेक्स्ट क्लास में उस स्टोरीज में मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी आपको। आप पहले होमवर्क लिखो। एक तो सबसे पहले ये बना के आओगे, ये पैराग्राफ, ठीक है। और अगर बुक है तो बुक से रीड करना शुरू कर दो, नहीं तो आज रात में मैं आपको स्टोरी कुछ लोड करवाऊंगी, ठीक है। आप ध्यान रखना, जब भी स्टोरीज पढ़ोगे तो स्टोरीज को एंजॉय करने के लिए पढ़ोगे, स्टोरीज को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ोगे, ठीक है। एंजॉय करना है आपको। आप आज जो रात को स्टोरीज पढ़ोगे वो है, एक तो सबसे पहले ये आप बनाओगे पूरी तरह से अच्छे से, ठीक है। और होमवर्क आपका रहेगा स्टोरीज में, बता दूं क्या है। एक तो पेज नंबर 212 आपका जो स्पोकन का बुक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ लोड कर दूंगी। ब्यूटी एंड द बीस्ट पहला स्टोरी है। आप सीधा ऐसे लिख दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टोरी, रपुंजल तक। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी सिर्फ मजे के लिए पढ़ोगे, उसके लिए एक एक वर्ड के पीछे नहीं भागना, ठीक है। मैं आपको स्टोरीज लोड करा रही हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और ये जो है आपको पूरा कंप्लीट ये बना के एक बार अपने आप को चेक कर लेना। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच।